गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांत। इससे पहले अपन ने लोकतंत्र का जो परंपरागत सिद्धांत है या शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है, इस विषय पर अपन ने चर्चा करी और यह पढ़ा कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप माना जाता रहा जिसमें लोगों को प्रभु सत्ताधारी माना जाता है। सरकार का कार्य या लोग स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा चलाते हैं। सरकार जनमत के अनुसार कार्य करती है और अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी क्रम में अपन ने लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा देखी और परिभाषाओं के आधार पर अपन ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसका संचालन जनता द्वारा होता है। लोकतंत्र की परंपरागत धारणा में 3 चीज़ों का हमने मिश्रण देखा: राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप। ये तीनों स्वरूप एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर इस क्रम में अपन ने लोकतंत्र के 2 प्रकार देखे: प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन रोम और यूनान नगर राज्यों में देखने को मिलता है और वर्तमान समय में यह विश्व में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ प्रांतों में दिखाई देता है। जहाँ तक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रश्न है, आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का यह स्वरूप देखने को मिलता है। आज का अपना जो टॉपिक है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, उस पर अपन चर्चा करेंगे। जहाँ तक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का प्रश्न है, उसमें सबसे पहले हम जो है समानता के सिद्धांत की बात करेंगे। समानता का सिद्धांत लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है और पहला सिद्धांत है। लोकतंत्र में प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाता है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ हर मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक समानता में विश्वास है। लोकतंत्र का यह सदा मूल आधार रहा है। हमेशा से, शुरू से, प्राचीन काल से जो मूल आधार है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता का सिद्धांत। इसका प्रयोग हम लोकतंत्री देशों में वयस्क मताधिकार, पद प्राप्ति की समानता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता आदि की व्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं। लोकतंत्र के विरोधी भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि समानता ही लोकतंत्र का सार है। समानता ही लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। समानता ही लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। तो लोकतंत्र का जो प्रमुख और पहला और मूल सिद्धांत है वो समानता का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जिसमें हम अवसरों की समानता, कि लोगों को किस प्रकार अवसर है यहाँ पर, उस पर लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है वो दूसरा सिद्धांत है। एक राज्य किस सीमा तक लोकतंत्र राज्य है, इसका निर्णय इस सिद्धांत की उपलब्धि पर निर्भर करता है। अवसर की समानता का अधिकार यह मांग करता है कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपनी स्वाभाविक क्षमता है काम करने की, जो उसमें योग्यता है, उसके अनुसार उसको विकास का पूरा अवसर, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक मनुष्य को अधिक से अधिक उन्नति करने का अधिकार मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए और लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार जन्म, धर्म, लिंग, वर्ण आदि का भेद किए बिना प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो। यानी किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक काल में सभी लोकतांत्रिक देशों में अवसर की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी पद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है और वो पद को प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो मूल सिद्धांत है वोट देने का और चुनाव लड़ने का।
लोकतंत्र का यह मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव का अधिकार होना चाहिए। गार्नर के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था इस सिद्धांत के आधार पर होती है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक, और वयस्क किसको कहेंगे, हमारे यहाँ पर जिसने 18 वर्ष का पुरुष और 21 वर्ष की महिला, जिसको किसी अपराध के लिए दंड ना मिला हो, उन व्यक्तियों को चुनाव का अधिकार होना चाहिए, जो उन कानूनों को बनाते हैं जिनके द्वारा शासन चलाया जाता है, और उसका मत सब मतदाताओं के मत के बराबर हो। इस परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन के कार्य में भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक शासन कार्य में भाग लेने को उतनी ही क्षमता रखता है जितना कि दूसरे। अतः लोकतंत्र का यह सिद्धांत यह हुआ कि प्रत्येक नागरिक शासन के कार्यों का समान अधिकार रखता है और राज्य में एक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के बराबर है। तो 3 प्रमुख सिद्धांत, जिसमें चौथा हम पढ़ेंगे राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी। लोकतंत्रीय शासन में लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह प्रमुख विशेषता है लोकतांत्रिक शासन की, लोकतांत्रिक समाज की, लोकतांत्रिक देश की। वास्तव में राजनीतिक समानता के सिद्धांत को प्राकृतिक सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार प्रकृति द्वारा मनुष्य को अधिकार मिला है कि वो अपने देश के शासन में दूसरों के साथ मिलकर समानतापूर्वक भाग ले। और मिल्टन ने प्राकृतिक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि प्रकृति सब मनुष्यों को समान और स्वतंत्र उत्पन्न करती है, और मनुष्य सर्वोत्तम ढंग से अपने लिए शासन की स्थापना करता है। जॉन लॉक इस विचार पर अपनी पुष्टि करते हुए स्पष्ट करता है कि यह हर व्यक्ति की मौलिक और प्राकृतिक अधिकार है। यह प्राकृतिक नियमों के अनुकूल अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य को किसी पर निर्भर रहने या उसकी आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का प्राकृतिक सिद्धांत ठीक हो या ना हो, परंतु निसंदेह यह मानना ही पड़ेगा कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र शासितों अर्थात जनता की अनुमति पर आधारित होता है। यानी सरकार किसकी अनुमति से काम करती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राजनीतिक समानता का सिद्धांत में लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। निष्पक्ष और नियमित चुनाव लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था लोकतंत्र का सिद्धांत है। वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। ऐसे अधिकार देते समय किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मतदान के अधिकार के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार की आयु की सीमा और कुछ अन्य आवश्यक शर्तें सभी के लिए समान रूप से निश्चित की जाती हैं। इसके आगे कानून का शासन। लोकतंत्र का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि समाज में किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का राज्य नहीं होता, अपितु किसका शासन होता है, कानून का शासन होता है। और कानून के शासन का अर्थ क्या है कि कोई भी अधिकारी या संस्था सर्वोच्च कानून की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और न ही शासन का प्रबंध चलाने में मनमानी कर सकते हैं। लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च होता है। शासन का प्रबंध इस कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए लोकतंत्र के संदर्भ में ये कहा जाता है कि कानून और राजनीतिक पक्ष से लोग सर्वोपरि हैं। लोकतंत्र में कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता और किसी को कानून के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त नहीं होती है। लोगों के वो मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है उसमें इन सिद्धांतों द्वारा ही मौलिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत को क्रियान्वित रूप दिया गया है। लोकतंत्र में केवल मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया, अपितु उनके उल्लंघन के विरुद्ध योग्य व्यवस्था भी की गई है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक समाज में संविधान के द्वारा लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ ये व्यवस्था की गई है यदि किसी के मौलिक अधिकार हनन होता है तो उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है और इन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जहाँ तक व्यवस्था है,
लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए लोकतंत्र के सिद्धांतों के रूप में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक एक प्रमुख विशेषता है। लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं की जब तक कोई व्यवहारिक महत्ता हो सकती है यदि वे पूर्णतः सुरक्षित हों। अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है और लोकतांत्रिक प्रणाली में ये आवश्यक है। उत्तरदायी और जनमत के प्रति सचेत सरकार। यदि लोकतंत्र में सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, संसदीय लोकतंत्र में सरकार संसद के में बैठे जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे शासन सत्ता से भी हटा सकती है। तो इस प्रकार से निश्चित समय चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव भी सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायित्व की बात करते हैं। तो उत्तरदायी और जनमत के प्रति सचेत सरकार भी लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है। बहुमत का शासन लोकतंत्र का यह प्रमुख सिद्धांत है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं बहुमत की इच्छा के अनुसार किए जाते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत अर्थात लोकतांत्रिक शासन में लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। स्वतंत्रता के अधिकारों को एक विशिष्ट मौलिक अधिकार माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करने, अपना घर परिवार बनाने, जीवन यापन करने की और अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं इस लोकतांत्रिक समाज में। तो ये प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से आर्थिक समानता का सिद्धांत भी लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि लोकतंत्र ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करते हैं। तो ये तो इसके मूल सिद्धांत हुए। अब प्रश्न आता है कि लोकतंत्र के गुण क्या हैं। लोकतंत्र को सरकार का सर्वोत्तम प्रकार माना गया है। संसार के बहुत से देश कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाए हुए हैं। लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का कारण यही है कि यह जनता के नैतिक बल, सत्यता, उद्योगशीलता, आत्मनिर्भरता तथा साहस उत्पन्न करता है। इसके लोकप्रिय होने के कुछ कारण हैं और इसके कुछ गुण हैं। नंबर 1, यह जनसाधारण के हितों की रक्षा करता है कि इसके द्वारा जनसाधारण के हितों की रक्षा की जाती है और लोकतंत्र में शासक सत्ता को एक आवश्यक रूप से स्वीकार करते हुए सार्वजनिक हित और कल्याण को ही अपना एकमात्र कर्तव्य मानते हैं और उनका उद्देश्य जनता की उन्नति और विकास करना है। दूसरा जो गुण है यह एक स्थिर और उत्तरदायी शासन की स्थापना करता है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में किसी शासन की कार्यकुशलता को नापने के लिए जो मापदंड है वह शासन में महत्वपूर्ण कार्य करने की क्षमता, सार्वजनिक और बाहरी शत्रुओं से रक्षा, न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक कार्यों का कुशल प्रशासन। और लोकतंत्र लॉर्ड ब्राइस की इस परिभाषा में पूरा खरा उतरता है। तो इसका एक प्रमुख गुण ये है। हम गुण को लोकतंत्र के गुणों की चर्चा करते हुए ये कह सकते हैं कि यह जनता में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। यह प्रजा में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है, उसको विकसित करता है और देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी क्रम में यह समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। बिना किसी जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। सब लोग सामाजिक, नैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अधिकार रखते हैं। बिना किसी भेदभाव के मतदान, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का समान अधिकार रखते हैं। यह राजनीतिक शिक्षा का एक माध्यम है। लिंकन के शब्दों में हमने देखा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा शासन है। राज्य की शासन शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये शासन प्रणाली राजनीतिक शिक्षा का एक माध्यम बन जाती है। तो निश्चित रूप से
जितनी राजनीतिक शिक्षा और ट्रेनिंग लोकतंत्र द्वारा मिलती है उतनी किसी दूसरी शासन प्रणाली के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। राजनीतिक दल जनता के सम्मुख अपने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को रखते हैं, राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में निश्चित समय पर चुनाव होते हैं, जनता अपना निर्णय लेती है और फिर जनता के अनुसार वे कार्य करते हैं। यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करता है और यह शासक और शासितों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें शासक जो वर्ग है और शासित जो वर्ग है उन दोनों के बीच में घनिष्ठ गहरा संबंध होता है। शासक के अन्य रूपों में शासक किन शासितों को निर्देश देते हैं, परंतु लोकतंत्र में न केवल शासक शासितों को आदेश देते हैं अपितु शासित भी शासकों को आदेश देते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र एक सर्वप्रिय शासन प्रणाली बन चुकी है। संसार के कई देश इसे अपना चुके हैं और यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान काल में लोकतांत्रिक राज्य महान कार्य में सफल हुए हैं। ऐसे कार्य कर पाए हैं जो महान निरंकुश राजा भी नहीं कर पाए। तो अतः लोकतंत्र के जो गुण हैं वो हमने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसी क्रम में चूँकि हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं तो लोकतंत्र के अपन ने गुण देखे, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत देखे, तो हमको लोकतंत्र के कुछ डिमेरिट्स दोष को भी देखना पड़ेगा, तब जाके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह कहना कि लोकतंत्र दोष रहित है उचित नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो से लेकर आज तक इसकी आलोचना हो रही है। प्रत्येक विद्वान अपने अपने दृष्टिकोणों से अपने अपने तर्कों के द्वारा इसकी आलोचना करते हैं। आलोचकों के अनुसार समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है। जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत हमने बताया, मूल आधार बताया, तो आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है अप्राकृतिक है। कुछ आलोचक कहते हैं कि अज्ञानता का शासन है, जैसा कि अपन ने प्लेटो को देखा कि यहाँ पर जो भी शासक वर्ग है वो कैसा है, एक विकृत और दूषित शासन के रूप में हम यह देख सकते हैं। अयोग्य, योग्य, बुद्धिमान और बुद्धिहीन सबको यहाँ पर एक दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो अज्ञानता का शासन है। तीसरी आलोचना कि लोकतंत्र केवल एक कल्पना बन गया है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र शासन प्रणाली को देखते हुए कहना अनुचित नहीं होगा कि कल्पना मात्र है, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रणाली के फलस्वरूप शासन सत्ता जनता के हाथ में न रहकर एक विशेष वर्ग के हाथ में चली जाती है, जो देश का शासन चलाते हैं और जनता को बहकाने का कार्य करते हैं। तो ये एक कल्पना बन गया है। यह एक कमज़ोर शासन की स्थापना करता है, क्योंकि लोकतंत्र के संगठन की जटिलता के कारण इसमें किसी समय भी अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है और कई कठिनाइयाँ इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। समय समय पर जनता हिंसात्मक आंदोलन अपना लेती है और सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। इसके अलावा यह बहुत खर्चीली है, क्योंकि शासन प्रणाली खर्चीली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर संविधान को चलाने के लिए लोकतांत्रिक देशों में निश्चित अवधि में सारे देश में चुनाव होते हैं, जिन पर बहुत अधिक व्यय होता है और पूरे देश में हर महीने कहीं ना कहीं छोटे या बड़े लेवल पर चुनाव होता है। तो इस समय ये प्रणाली बहुत खर्चीली दिखाई देती है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र में धन का अधिक प्रभाव होता है, यह पद्धति अधिक खर्चीली है। राजनीतिक दल या नेता इसे राजनीति को अपनी जीविका का साधन मान लेते हैं और यह राष्ट्र को विभिन्न दलों में बांट देती है। यह उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं होने देती है और कई आलोचकों ने भी इसकी आलोचना करी है। साम्यवादियों के अनुसार यह एक धोखा है। इसमें न तो समानता दिखाई देती है, न स्वतंत्रता दिखाई देती है।
शासन की शक्ति का प्रयोग कुछ पूंजीपति अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कि कुछ पॉइंट्स अपन ने दोष के देखे। गुण और दोष को देखने के बाद हम आगे देखेंगे लोकतंत्र का मूल्य क्या है। आज का टॉपिक लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।